जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। दोस्तों, एक सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए। मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो डाला था। इस वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों को कि भैया जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको सीटेट में कितना नंबर चाहिए। तो उस वीडियो पे ये मुझे कई सारे कमेंट देखने को मिले हैं। यहाँ पे से कुछ दो कमेंट मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। पहला कमेंट है कि सर मैं यूपी से हूँ, बिहार में क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं? मेरे बीए में 45% है, एमए 52% है, प्लीज़ बताएं। ठीक है। उसके बाद दूसरा कमेंट मुझे रिसीव हुआ है कि ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है क्या सर? जहां पर फॉर्म भरवाने गए थे तो साइबर वाले बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन में 50% होगा तभी फॉर्म फिलअप होगा। सर यूपी से फीमेल कैंडिडेट 49% इन ग्रेजुएशन एंड सीटेट क्वालिफाई, प्लीज रिप्लाई। सो भाई देखो, अब यहाँ पे क्या है, दो कंसर्न हमको देखने को मिले, और लेकिन कंसर्न मतलब दो कमेंट हमको देखने को मिले, लेकिन कंसर्न एक ही है कि स्नातक में कितने नंबर होने चाहिए। ठीक है। स्नातक में कितने परसेंट होने चाहिए तो आप इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। तो ये ही सारे डाउट जो है मैं आज आपके क्लियर कर दूंगा, और आई होप कि इस सेशन को देखने के बाद आपके मन में शायद इससे रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो एनसीटी की गाइडलाइंस हैं। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी स्टेट हो मोस्टली वो फॉलो करता है कि जो एनसीटी की गाइडलाइंस होती हैं। तो इस बारे में जो एनसीटी की गाइडलाइंस है वो क्या कहती हैं, एक बार सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो थोड़ा सा हम चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भारत का राजपथ, यहाँ पे एनसीटी की जो गाइडलाइंस हैं एक बार उन पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखेंगे हम सबसे फर्स्ट पे जो पॉइंट दे रखा है न्यूनतम आहर्ता वाला। ठीक है। न्यूनतम आहर्ता वाला जो सबसे पहले पॉइंट दे रखा है, ये आहर्ता आपको बताई गई है क्लास 1 to 5 की। ठीक है। 1 to 5 की आहर्ता है कि भैया अगर 1 to 5 के लिए आपको अध्यापक बनना है तो आपके पास न्यूनतम मतलब मिनिमम आहर्ता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सबसे पहले बता रहे हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से वो जाना जाता हो या उसको कोई नाम दिया गया हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो 50% की बात करी जा रही है, ये आपका उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th के लिए बात की जा रही है। ठीक है। अथवा अथवा एक और ऑप्शन है आपके पास कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। ठीक है। यहाँ पे भी बात करी गई है इसकी। ठीक है। ये भी 45%, और ये भी क्या था आपका 12th के लिए। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी जिन बच्चों ने 4 साल का क्या कर रखा है, स्नातक कर रखा है, यानी जिसको आप लोग क्या बोलते हो, बी एल एड। ठीक है। जो बीएलएड वाले साथी हैं वो भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो बात करी गई है वो भी आपके उच्चतर माध्यमिक में यानी 12th की बात करी गई है, 50% की। 50% अनिवार्य है कहाँ पे, 12th में। फिर उसके बाद क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा, यानी कि जो आपका स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन में बच्चे क्या करते थे, डिप्लोमा करते थे। तो अगर आपने स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का, ठीक है, तो भी कितना चाहिए आपको, 50% चाहिए, और ये भी कहाँ पे आपका उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th में है। ठीक है। फिर क्या है, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से इसको जाना जाता हो। यहाँ पे स्नातक का जिक्र हुआ है। ठीक है। यहाँ पे स्नातक का जिक्र हुआ है कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से इसको जाना जाता हो। पहली चीज तो जैसे यहाँ पे हर जगह 50% आपको देखने को मिल रहा है, स्नातक में कहीं पे 50% नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी यहाँ पे 50% नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर एक चीज सोचिए, सपोज करिए कि किसी भी व्यक्ति के मान लो, जैसे अभी मैं यहाँ कमेंट दिख रहा था कि 49% थे। ठीक है। तो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा के लिए जो न्यूनतम क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया था, 12th रखा गया था। ठीक है। ज्यादातर अधिकांश जो राज्य हैं उन सब में जो डिप्लोमा होता है आपका वो 12th के बाद होता है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा जैसे बीटीसी था तो बीटीसी आफ्टर ग्रेजुएशन होता था। ठीक है। अभी वहां पे भी इसको डीएलएड के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी भी क्या है, आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। ठीक है। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो देखी जाती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो बच्चा अगर किसी के भी 50% नहीं है ग्रेजुएशन में, लेकिन आपके इंटर में 50% है, तो यू आर एलिजिबल। साइबर कैफे वाले क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कहीं से भी गुमराह मत हुई है। ठीक है। कौन क्या बोल रहा है, आप देखो, साइबर कैफे वालों को नहीं मालूम कि क्या चीजें चल रही हैं।
ये मैं यहाँ पे इसलिए आपको ऑथेंटिक सारी चीजें दिखा रहा हूँ। और ये जो एनसीटी की गाइडलाइंस है ना, सेम अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। जो बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया ना, सेम एज इट ही उन्होंने कॉपी कर रखा है। जो इस एनसीटी की गजट नोटिफिकेशन में देखने को मिला है, वही बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है। तो कहने का मतलब है जो एनसीटी की गाइडलाइंस हैं उनको ही बीपीएससी फॉलो करेगा, और यहाँ पे कहीं भी ऐसी बात मेंशन नहीं है। तो ये बात कहाँ से थी? 1 to 5 के लिए। ये था आपका 1 to 5 के लिए। अभी एक नजर डालेंगे 6 to 8 वाले के लिए, ठीक है? अभी मैं आपको सारा समझा रहा हूँ। तो देखो, पहली चीज तो एक बात समझ लो, क्योंकि पीआरटी में आप लोग जानते हैं कि पीआरटी में बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, और जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं तो वो इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। स्नातक के नंबर से कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, ठीक है? स्नातक के नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपके चाहे कितने भी परसेंट से ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब एक बार बात कर लेंगे हम लोग 6 to 8, क्योंकि 6 to 8 में क्या रहता है? 6 to 8 में आपके बीएड वाले कैंडिडेट जो होते हैं, हमारे जो बीएड वाले साथी हैं भैया, वो भी इसमें एलिजिबल हैं, और साथ साथ जो डिप्लोमा वाले साथी हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? तो ये 6 to 8 में इन्होंने क्या बताया, एक बार इसको देख लेते हैं पहले। तो देखिए, यहाँ पे मैं भी डिस्कस करूंगा 6 to 8 वाला, ठीक है? 6 to 8 में क्या है कि देखिए, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, ठीक है? स्नातक की बात हुई है, लेकिन कहीं पे भी यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं हुई है। उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किया गया हो। अब देखो, यहाँ पे चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं अभी आगे चल के बता रहा हूँ इसको। पहले ये सारी देख लो क्या क्या उन्होंने दे रखा है। या फिर आपके पास है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड। अब देखो, जो बीएलएड वाले साथी हैं भाई, वो तो बीएलएड इंटर के बाद ही किया ना उन्होंने, तो वहां पे उनके लिए जो गाइडलाइंस है वो 50% की गाइडलाइंस है इंटर के लिए। ऐसे ही करें, यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो 50% रखा गया है क्राइटेरिया, ये हमारे जो बीएड वाले साथी हैं, बीएड वाले साथियों के लिए 50% क्राइटेरिया रखा गया है। अब जो बात यहाँ पे थी डिप्लोमा वाले, तो देखो डिप्लोमा वाले केस में स्नातक में इन्होंने कुछ भी परसेंटेज मेंशन नहीं कर रखा है। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, तो वहां पे सारी चीजें एकदम क्लियर सेम ही चीजें हैं, ठीक है? इसके बाद क्या है फिर? न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यहाँ पे भी 12th की बात हो रही है, एवं 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड, या फिर बीए बीएड, या फिर बीएससी बीएड। यानी यहाँ क्योंकि ये भी आपका क्या है, इंटीग्रेटेड था, तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं ना 12th वाला मांगा गया है। यहाँ पे भी स्नातक से मतलब नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा, जिन लोगों ने स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है, तो उनके लिए स्नातक मांगा गया है यहाँ पे 50% अंक के साथ, ठीक है? इतनी बात क्लियर। अब मैं थोड़ा चलता हूं आगे और आपको दिखाता हूं कि जो आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था इसने, बीपीएससी ने, बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है भाई, वो इस बारे में क्या कहता है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये है क्या हमारा बीपीएससी का नोटिफिकेशन। अब इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा, एक एक चीज को ना आपको मैं विद प्रूफ दिखा रहा हूँ। जो भी जानकारी मिलेगी यहाँ पे सारी चीजें आपको ऑथेंटिक मिलेंगी, ठीक है? ऐसा नहीं कुछ भी हवा में बात कर दूं, तथ्य के साथ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सारी चीजें। अब ये है क्या आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो उन्होंने विज्ञापन जारी किया था। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीजें, जो एनसीटी की गाइडलाइंस थी, जो उन्होंने मानक डिसाइड किए थे, वही उन्होंने यहाँ पे है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा 1 to 5 के लिए, ठीक है? 1 to 5 के लिए क्या बोल रहे हैं? सेम वही चीजें। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे कोई भी नाम दिया गया हो, यानी एज इट ही कॉपी कर दिया है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, चाहे कोई भी नाम उसको दिया गया हो। फिर उसके बाद है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी यहाँ पे भी 12th की बात हो रही है, यहाँ पे भी 12th की बात हुई, और यहाँ पे भी आपकी 12th की बात हुई है, ठीक है? और 4 वर्षीय क्या है? प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी कि आपका क्या, बीएलएड। फिर ये बात कर रहे हैं कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में क्या है,
द्विवर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा शास्त्र में यानी स्पेशल एजुकेशन में। तो यहाँ पे भी इन्होंने बात करी है किसकी, 12th की बात करी है भाई। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में स्नातक, जैसा वहां पे था ऐसे यहाँ पे है कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। अब यहाँ पे कहीं लिखा है प्रतिशत, अगर यहाँ सब जगह परसेंटेज लिख रहा है, अगर ऐसी कोई बाध्यता होती तो ये बाध्यता यहाँ पे लिखी गई होती। अगर कैसी भी तरह की बाध्यता होती यहाँ पे तो ये बाध्यता यहाँ पे लिखी गई होती। और फिर सपोज करो अगर आपके फिर भी मान लो कोई हमारा साथी ऐसा है जिसके मान लो 48% है या 49% है, ठीक है, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस है ना, आप 12th वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, आप 12th वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, कभी भी भविष्य में कोई दिक्कत इसके रिगार्डिंग आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें तथ्यों के आधार पर चलती हैं, सारी चीजें तथ्यों के आधार पर चलती हैं, जो तथ्य हैं वो तथ्य आपको ध्यान रखने हैं बस। एनसीटी की गाइडलाइंस क्या कहती है, बीपीएससी ने क्या जारी किया है, क्योंकि देखो किसी भी परीक्षा में उसकी जो न्यूनतम आहर्ता है, ठीक है, न्यूनतम आहर्ता को देखा जाता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। तो न्यूनतम आहर्ता तो यहाँ पे 12th बता रहे हैं ना, तो 12th में अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जो बच्चे हमारे 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कोई बाध्यता कैसी भी नहीं है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चे 6 to 8 के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 6 to 8 वाला जस्ट मैं भी आपको दिखाता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये हमारा 6 to 8 के लिए है। देखिए 6 to 8 के लिए वही बातें यहाँ पे कही गई हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से एक बार देख लेते हैं इसको ना। देखिए यहाँ पे एक बार फोकस करिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने बात करी है किसके लिए, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं 6 to 8 के लिए, है ना, ये रहा 6 to 8 की ये बात कर रहे हैं। तो 6 to 8 में देखिए पहला क्या है कि ये बोल रहे हैं कि स्नातक, स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी स्नातक के आगे कोई परसेंटेज नहीं लिखा है, स्नातक के आगे कितना प्रतिशत है ये नहीं लिखा है बिल्कुल भी। फिर यहाँ पे अगर हम आगे चलते हैं तो आगे आपको देखने को मिलता है कि कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या फिर स्नातकोत्तर यानी परास्नातक तथा बीएड, ये चीज ध्यान दीजिए, ऐसे साथी जो बीएड करे हुए हैं, बहुत जरूरी है उनके लिए, ऐसे साथी जो बीएड करे हुए हैं और आपके क्या है, आपने, आपका जो ग्रेजुएशन है यानी आपका जो स्नातक है उस स्नातक में 50% से कम है, लेकिन आपके परास्नातक में आपके 50% हैं, तो भी आप एलिजिबल हो। जो साथियों ने बीएड कर रखा है, स्नातक में 50% से कम है लेकिन परास्नातक उन्होंने किया है और उसमें उनके 50% हैं, तो यू कैन अप्लाई। साफ साफ यहाँ मेंशन है कि स्नातक या फिर स्नातकोत्तर दोनों में से किसी एक में, ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर। उसके बाद क्या है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया। सारी गाइडलाइंस एनसीटी की फॉलो की गई है, A to Z सारी बातें एनसीटी की यहाँ पे फॉलो की गई हैं। फिर देखिए आगे क्या है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, अब यहाँ पे 12th की बात हो गई, ठीक है, इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक यानी बीएलएड। तो बीएलएड वाले साथियों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके अगर इंटर में 50% है तो यू कैन अप्लाई। उसके बाद देखेंगे न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यहाँ पे भी 12th की बात हो रही है, एवं इसके समकक्ष 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड आपने कर रखा है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इंटर में आपके 50% होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक है तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा में अगर आपने कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में, तो आपको स्नातक में चाहिए भैया कितने परसेंट, 50%। यहाँ पे आपके लिए क्या है, जरूरी है, यहाँ पे आपके लिए मस्त है, ठीक है, यहाँ 50% लाना जरूरी है। न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा इसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड अगर ये किसी ने कर रखा है तो उनको 55% चाहिए। कितना परसेंट, 55% चाहिए। या फिर एक और है यहाँ पे न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, बीएड बीएड विशेष शिक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ अथवा इसके समकक्ष ग्रेड के साथ, एमसीए और 3 वर्षीय एक, जो बच्चे बीसीए वाले बच्चे भी बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो भैया बीसीए और एमसीए वाले अगर बच्चे हैं तो वो भी आप लोग ध्यान रख लो, यहाँ पे भी आपका जिक्र किया गया है।
ठीक है, यहां तक बात है क्लियर। तो ये सारी बातें अभी मैंने आपको दिखाई, ए टू जेड मैंने सारी चीजें समझा दी। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकल के आया यहाँ पे, सिंपल सी बात, कि अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 to 5 के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपके स्नातक में 50% हो। ठीक है, साइबर कैफे वाले क्या बोल रहे हैं, कौन क्या गुमराह कर रहा है, कल लास्ट डेट है, अपना फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। एक दिन का समय बचा, जिन लोगों ने अभी तक इस वजह से फॉर्म नहीं भर रखा तो जरूर जरूर अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। और बाकी जो बच्चे 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी भी मैंने पूरी स्थिति आपको बता रखी है, कहीं पे भी चीजें ऐसी मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर आपने बीएड कर रखा है और स्नातक में 50% से कम है लेकिन परास्नातक में आपके हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जानकारी अगर अच्छी लगे है तो सेशन को लाइक जरूर करके जाइएगा। कोई अगर आपका डाउट रह गया है इस वीडियो के बाद तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा, मैं सारे डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक तो करना ही करना भाई, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सब्सक्राइब करने से जो भी आने वाली वीडियो की उसका टाइम से टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी मैं सूचनाएं आपको दूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं तथ्य के आधार पर बात करता हूँ, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।